नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्थायीकरण से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको लगातार दे रहा हूं। जब मैंने वीडियो बनाया कि स्थायीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, तो काफ़ी सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि सर जो स्थायीकरण के लिए दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो क्या क्या लगाने हैं। यानी कि जब आप पीओ इशू से जो आपका ऑनलाइन आवेदन आपने किया है उसको फॉरवर्ड करवाएंगे, तो उस समय आपको कौन कौन से दस्तावेज है या डॉक्यूमेंट्स है वो लगाने हैं। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, स्थायीकरण के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेज जो है लगाने हैं। अब मैं बता दूं कि आपको जब आपने पर्सनली यहां से ऑनलाइन आवेदन कर दिया है, अभी आवेदन आपका अपने पीओ के पास या ईसीओ के पास गया है, अब आपको वहां से इसका जो है आपको जो है फॉरवर्ड करवाना है डीओ के लिए। तो देखिए, आप जो इस प्रकार का फॉर्मेट आपको नज़र आता है जो आपने ऑनलाइन किया था, ये पीओ लॉगिन या ईसीओ लॉगिन है, वहाँ से आपको निकलवाना है। आपकी लॉगिन से नहीं निकालना है, पीओ ईसीओ की लॉगिन से निकालना है। वही पूरा जो ऑनलाइन आवेदन आपने किया है वही निकलेगा। देखिए इस प्रकार का होगा। देखिए जो पीओ इश्यू से आप निकाल रहे हैं, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा देखिए इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। कार्यालय अध्यक्ष संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र। आपके लॉगिन से आप इस फॉर्मेट को निकालते हैं, यानी कि ऑनलाइन आवेदन को निकालते हैं, तो उसमें आपको जो ये इस प्रकार का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। लेकिन पीओ इश्यू की आप उससे निकालेंगे, यानी कि आपके डीडीओ से निकालेंगे, तो देखिए आपको इस प्रकार का प्रमाण पत्र भी मिलेगा। इसमें जो आपके पीओ या इश्यू जो भी है या डीडीओ हैं, उनके नाम नज़र आ जाएंगे, उनके फ़ोन नंबर नज़र आ जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से उसको वेरीफाई आप करवा लेंगे, प्रधानाध्यापक की सील वगैरह लगाकर, साइन लगाकर। तो इस प्रकार ये आपको नज़र आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके क्रमांक भी नज़र आ जाएगा, यहाँ पर आपके नाम भी नज़र आ जाएगा। तो इस प्रकार ये कार्यालय अध्यक्ष संस्था प्रधान द्वारा जारी प्रमाण पत्र जो है डीडीओ पीओ की से आपको मिल जाता है। देखिए यहाँ पर एप्लीकेशन ट्रैक, यानी कि जो एप्लीकेशन ट्रैक है, देखिए आपने आवेदन किया और आपके जो संबंधित डीडीओ है वहाँ पर गया और वो अभी पेंडिंग आपको बता रहा है। तो इस प्रकार का ये फॉर्मेट निकल जाएगा, इसको देख लें। इसके बाद देखिए आपको क्या क्या दस्तावेज और लगाने हैं। इसके बाद देखिए आपको दूसरा जो आदेश लगाना है वो लगाना है कार्यालय जिला परिषद का आदेश, यानी कि जो जिला परिषद से आपका नियुक्ति आदेश जारी हुआ था, जो भी आपका जिला है उससे संबंधित जो भी जिला परिषद से आदेश जारी हुआ था, वो आपको यहाँ पर आदेश लगाना है। इसमें आप ये देख लें कि पहला पेज हो और जिसमें आपका नाम हो और लास्ट पेज हो, ये तो आपको लगाना ही है, क्योंकि आदेश काफ़ी लंबा होता है। तो पूरा आदेश आपको नहीं लगाना है। जो मुख्य मुख्य विवरण होते हैं पहले या दूसरे पेज पे हो सकते हैं, और जिसमें आपका नाम हो और लास्ट पेज, तो इस प्रकार ये आप लगा दें। इसके बाद देखिए आपको और कौन से आदेश लगाने हैं। इसके बाद देखिए आपको दूसरा जो आदेश लगाना है नियुक्ति आदेश में ही, तो कार्यालय पंचायत समिति का आपको आदेश लगाना है, यानी कि आपकी जो भी संबंधित पंचायत समिति है उसका आदेश आपको लगाना है। इसमें भी वही देख लिया, आपका पहला पेज हो जिसमें आपका नाम हो और लास्ट का पेज हो। तो इस प्रकार ये आदेश आप लगा सकते हैं, क्योंकि आदेश काफ़ी लंबे होते हैं तो पूरे आदेश लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार जिला परिषद का हो गया, इसके बाद पंचायत समिति का हो गया। और देखिए इसके बाद देखिए आपको कार्यग्रहण आदेश लगाना है। जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपने की थी, पीओ लेवल पे की हो या आपके विद्यालय लेवल पे आपने ऑनलाइन ज्वाइनिंग की थी, उस ज्वाइनिंग का आदेश यानी कि कार्यग्रहण आदेश आपको लगाना है। इसके बाद आपको दूसरा यहाँ पर कार्यग्रहण लगाना है। जो विद्यालय में आपने कार्यग्रहण किया था उसकी जो भी एप्लीकेशन आवेदन आपका है वो भी आपको लगाना है, यानी कि पीओ वाला और विद्यालय वाला दोनों आपको लगा देने हैं। इसके बाद साथियों मैं और बता दूं कि मान लीजिए अगर आपके विद्यालय वगैरह चेंज हो जाते हैं, यानी कि मान लीजिए आपकी फर्स्ट पोस्टिंग एक विद्यालय में थी, अब दूसरा विद्यालय में आप चले गए हैं, जैसे कि महात्मा गांधी वाले की केस की बात करें, तो उनका जो भी आदेश आया था, यानी कि जिस आदेश के तहत वो उनका दूसरी जगह पर पोस्टिंग हुई थी, वो आदेश और जो विद्यालय में उन्होंने कार्यग्रहण वगैरह किया है उसकी भी कार्यग्रहण रिपोर्ट भी वो लगा लें, यानी कि उनके दो लगेगी, क्योंकि उनके 2 विद्यालयों का केस है। मान लीजिए किसी के 3 विद्यालयों का केस है तो तीनों को लगा दें। इसके बाद देखिए आपको सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र भी लगाना है, यानी कि सेवा संतुष्टि आपका है या नहीं है, इसका प्रमाण पत्र भी बनेगा, उसको भी आपको जो है बना लेना है। और इसकी भी पीडीएफ के साथ आपको जो है ये सेवा संतुष्टि प्रमाण पत्र भी अटैच करना है। इसके बाद देखिए आप यहाँ पर चाहे तो स्थायीकरण हेतु आवेदन पत्र होता है उसको भी भर कर लगा सकते हैं, या इसमें आप चाहे तो देखिए अवकाश किए, यानी कि जो अवकाश आपने उपभोग किए हैं उन अवकाश की जानकारी आप फिल कर देंगे। देखिए इस प्रकार यहाँ पर जो भी अवकाश हमने लिए हैं उसकी जानकारी फिल कर दी है। देखिए आकस्मिक अवकाश प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष में कितने लिए हैं, देखिए इस प्रकार आपको उनकी जानकारी फिल कर देनी है।
देखिए आपने आकस्मिक अवकाश जो भी लिए थे वो पूरी विवरण देखिए यहाँ पर जो आपके 2 वर्ष के जितने भी आपने आकस्मिक अवकाश लिए हैं वो सारे विवरण यानी कि अवकाश के जितने भी विवरण आपके हैं। और अगर मान लीजिए कुछ अवकाश ऐसे जिनमें आपको ने स्वीकृति वगैरह लेनी पड़ी हो तो स्वीकृति वगैरह भी आप लगा देते। इस प्रकार अवकाश के विवरण की पूरी जानकारी भी आपको जो है स्वीकृत करवानी है यानी कि इसको भी वेरीफाई करवानी है और उसको भी यहाँ पर PDF के साथ अटैच करना है। इसके बाद देखिए आपका जो परीक्षा परिणाम है यानी कि जो आपके बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट आपने ऑनलाइन किया है वही ऑनलाइन जो रिजल्ट आपने किया है वो भी ऑफलाइन आपको इस प्रकार बना लेना है और उसको भी वेरीफाई करवा लेना है संस्था प्रधान से PO से। देखिए इस प्रकार वेरीफाई करवा लेंगे, इस प्रकार ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये थी साथियों यहाँ पर जो DDO PO UCO से आपको जो स्थायीकरण का आवेदन है वो जो आगे फॉरवर्ड कराना है उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं। यहाँ पर जो जिन साथियों के मान लीजिए 2 या 3 स्कूलें रहे हैं तो आप ये ध्यान रखें कि नियुक्ति आदेश पे आपको दोनों तीनों स्कूलों के लगाने हैं या जो सेवा संतुष्टि है वो भी आपको दोनों तीनों स्कूलों के लगाने हैं। और जो आपने जैसे परीक्षा परिणाम हो सकता है दोनों विद्यालयों का आपका हो या अवकाश का विवरण भी आपके दोनों विद्यालयों का हो तो यानी कि 2 विद्यालयों वालों केस में आपको दोनों विद्यालयों के ही डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पर इस प्रकार आपको जो आवेदन की प्रिंट निकालनी है ये PO UCO से ही आप निकाल लेंगे तो बेटर रहेगा क्योंकि इसमें कार्यालय अध्यक्ष और संस्था प्रधान का जो प्रमाण पत्र है वो भी आपको मिल जाता है। तो ये थी साथियों जो स्थायीकरण के लिए आपको जो दस्तावेज लगाने हैं कौन कौन से लगाने कैसे लगाने पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।